अर्बन कंपनी, जो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को उनके डोर स्टेप पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करती है, नो मैटर आपको किस टाइप की सर्विसेज चाहिए, वेदर यू आर लुकिंग फॉर सैलून सर्विसेज, a plumber, electrician, or you name it, and they provide those services at your doorstep. It's coming up with a massive IPO of 1900 crores. But before you get too excited, let's break down everything from their numbers, growth story, company background, strengths, risks, and whether it's worth applying, or we shall skip it for this time. Stay with me till the end because I am going to reveal everything. हाय, आई एम खोज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्योर अगर आपको मेरा ये वीडियो मिला है सो आइदर यू आर ऑन सर्च ऑफ आईपीओ, न्यूज, रियल टाइम जॉब अपडेट्स, मार्केट्स, करंट अफेयर्स एंड एनीथिंग जिसके रिलेटेड आपको कंफ्यूजन हो, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू बिकॉज आई कवर सच टाइप ऑफ कंटेंट। एंड अगर आपको अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस करना है और यू आर डायरेक्शनलेस and you need someone's support, then you know where to find me. Without wasting any more time, let's deep dive into the Urban Company's massive IPO. IPO जो है वो 10 सितंबर को ओपन होने वाला है along with the other IPOs, that is Shringar House and Dev Accelerator known as Dev X. तीनों के तीनों IPOs क्लैश करने वाले हैं। श्रृंगार जो है वो ऑलमोस्ट 400 crores का है, देवएक्स जो है वो बहुत ही छुटकू सा IPO है और अर्बन कंपनी एक 1900 करोड़ का मैसिव IPO है। इफ यू आर कंफ्यूज कि कौन से IPO में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और यू नीड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन दैट, मैं ऑलरेडी दोनों का जो वीडियो है वो अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, सो यू मे फील फ्री टू वॉच दैट एज वेल। IPO 1900 करोड़ का तो जरूर है, लेकिन ये सिर्फ 4.58 करोड़ शेयर्स, दैट मीन्स 472 करोड़ फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल है 1428 करोड़। दैट मीन्स IPO का आधे से ज्यादा हिस्सा ऑफर फॉर सेल में जाने वाला है। कंपनी अपना ये जो IPO है ये 98 to 103 पर शेयर के प्राइस बैंड पर लेकर आने वाली है विद अ लॉट साइज ऑफ 145 शेयर्स और ये अभी तक इस ईयर का लार्जेस्ट टेक ड्रिवन सर्विसेज IPO होने वाला है। QIBs will have 75% of quota, retail investors will only have 10% and NIIs will be having 15% of the quota. Once again, IPO बहुत बड़ा है लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा सिर्फ 10% हो गया है, जिस वजह से अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो अलॉटमेंट के चांसेस हमारे वंस अगेन बहुत ही ज्यादा डिप डाउन कर जाएंगे। अब कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी 2014 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये एक टेक ड्रिवन कंपनी है, फुल स्टैक ऑनलाइन मार्केटप्लेस फॉर होम एंड ब्यूटी सर्विसेज। अभी तक अर्बन कंपनी ऑपरेट्स इन 51 cities in India, UAE and Singapore, excluding their Saudi Arabia joint venture. Their platform allows user to book services like cleaning, plumbing, electricians and appliances repair, and they also provide beauty treatments and massages. They have also launched home products under the name Native, including water purifiers and electronic doorknobs. As of June 30th, 2025, कंपनी के पास 54,000 से भी ज्यादा एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल्स हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Currently, they are operating in over 12,000 micro markets and they provide strong support system for service professionals, trainings, tools, financing, insurance and branding. So in short, अर्बन कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फुल स्टैक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को घर बैठे बैठे सर्विसेज ऑर्डर करने की सहूलियत देता है और उनके डोर स्टेप्स के अंदर कुछ ही समय के अंदर डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन उनके ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाते हैं आपकी रेलेवेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। नाउ लेट्स क्विकली डीबंक द नंबर्स बिकॉज एज आई ऑलवेज से नंबर्स नेवर लाई। FY 2023 के अंदर कंपनी लॉसेस के अंदर स्ट्रगल कर रही थी वेयर देयर लॉसेस वाज अराउंड 312.48 crores on revenue of 726.24 crores. That was a tough start for the company, but hold on because things have changed. FY 24 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें
बहुत ही बड़ी जंप देखने को मिली है with almost 927.99 crores. That is technically a 28% increase. Now, you will be wondering about losses. Their losses also shrank drastically from rupees 312.48 crores to negative 97.77 crores. That is 70% reduction in the losses, signaling कि कंपनी अपना इंजन बहुत अच्छे से चला रही थी. Then here we are in the year FY25. This has been a proven game changer for the company because their revenue skyrocketed to rupees 1260.68 crores. That's a 36% growth year on year. But hold your breath here. The main game changer, that is the PAT, is still in line. अपने negative 92.77 crore के losses से company came in profit of almost 239.77 crores. Yes, you heard that right. From huge losses to a positive PAT, which is a staggering 358% turnaround in just 1 year. अब इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है? कंपनी सिर्फ अपनी टॉप लाइन ग्रो नहीं कर रही, कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर रही है एंड टर्निंग इनटू अ प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल ऑपरेशन. एज एन इन्वेस्टर, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल that a company has a potential to convert their losses to growth into real earnings and not just promise it, but they deliver it as well. So when we look at the numbers, it's very clearly visible that the company is no more struggling with numbers. Currently, as we speak, they are a profit-making platform and looking forward for further expansion. And that's exactly why this IPO is generating buzz. Their return on net worth stands at 13.35%, price to book value at 8.27, EPS pre-IPO 1.72 and post-IPO 1.67, PE pre-IPO is 59.71 and post-IPO 61.68. The valuation is pricing at strong growth expectation, while the company has already proven it can turn losses into profits. Let's quickly understand कि IPO का जो पैसा उठाने वाले हैं वो जाने कहाँ वाला है. कंपनी का जो टोटल पैसा वो उठाने वाले हैं उसमें से 190 करोड़ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होगा. लीज पेमेंट्स फॉर ऑफिसेस जिसमें 75 करोड़ यूज होगा, 90 करोड़ रुपीस मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए एंड रिमेनिंग general corporate purposes के लिए. With this, we are able to understand the company is actually raising the funds to expand operations, improve their tech, and strengthen its national and international footprints. Let's quickly analyze company's key strengths. सबसे पहली चीज, कंपनी एक कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच पर बिलीव करती है. दैट मीन्स कस्टमर इज द प्रायोरिटी एंड they put forward the best and exceptional services for their clients. Very transparent pricing for the users, wide service range which is catered by trained professionals, scalable platform for fast national and global growth, seamless user experience through their app. Now, let's quickly analyze some risks because as I always say, as an investor, we must know what we are signing up for. Heavy dependency on gig workers affects service consistency and margins. इसका मतलब कंपनी के खुद के पास कोई प्रोफेशनल्स नहीं है. There are other people whom they are hiring, training and maybe even if there are professionals. So कंपनी के पास से अगर ऐसे प्रोफेशनल्स छोड़ के जाते हैं या किसी भी रीजन की वजह से वो काम नहीं करते तो कंपनी को बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है. साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रिवेसी कंसर्न्स वो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बट that is something that we need to consider. Labor regulatory changes. अगर labor regulatory के अंदर कोई भी changes आते हैं to those who are gig workers, that mean part-time workers or doing it as a side income, that will also affect the platform at a great level. And negative publicity can actually hurt the brand value. Considering it's a service-based platform, कोई goods-based नहीं है. Services के अंदर the person who is going to visit the client's place, अगर वो अच्छी services नहीं provide करते हैं, so as a client, I may be doing a wrong or negative publicity for the brand, which will definitely hamper the trust
and hurt the brand reputation as well. So the bottom line, company is a high growth IPO, profitable as of now, with ambitious expansion plans. Investors may be paying for future potential growth. So while the story is exciting, it comes with risks. So the final verdict. Well, before that, this particular video is only meant for educational purposes. मैं इस particular video में या इस channel पर कोई भी buy या sell advice नहीं करती हूँ. It is just an opinion. It's a review which I feel like sharing with you all in the hope कि शायद इस perspective से भी सोचा जा सकता है and it may be beneficial to a lot of people out there. And you are also free to share your opinions in the comment section. Maybe something that I might have missed or maybe something जिस angle से मैं नहीं सोच रही, which I can also consider. So this particular video is for help and not to turn your decisions around. Markets and investments are subject to market risks. So please consult your financial advisor before investing. Now, the answer to the question. Personally, I will be having an eye on the subscription details and I may wait until the last day to check how the IPO is performing. That is first thing. Financials have actually proven, like the company has actually proven and turned the financials, delivered the financials from losses and turned them into profits. But the risks should also be evaluated before investing. If you are thinking about participating in this particular IPO, please keep in mind, this is a premium IPO priced for future growth and not just for current profits. Stay informed, watch the market closely, and make the decision that matches your strategy. So let me know in the comment section, what are your thoughts? Are you planning to participate in the IPO or planning to skip it and wait until the next IPOs are in the market? And if your hunt for such type of content is not over yet, then this is the right platform for you. I hope you found this particular video helpful. Stay tuned for my upcoming content. Until then, all the best, happy learning, invest wisely because it's your own hard-earned money. Take care, bye.